राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। मैं बना रही थी इस समय शाम की चाय, दूध गर्म कर रही थी भैंस के लिए, फिर चाय बनाऊंगी। गैस जल ही रही थी कि मुझे एक कथा याद आई जो कि मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी। वो सत्य घटना गुरुजी की शिष्य के साथ घटी थी। धाम वृंदावन में रहती थी तो मेरे गुरुजी के पास उनकी एक शिष्य आई। उन्होंने अपने साथ घटित एक घटना मेरे गुरुजी को बताई। जब वो मेरे गुरुजी को ये घटना बता रही थी तो उनकी नेत्रों से आंसू झरझर झरझर बहे जा रहे थे। उनकी उम्र ऐसी कोई 61-62 होगी। एक बुढ़े से व्यक्ति उनके साथ थे। बातचीत में पता चला कि वो उनके पतिदेव थे और पेशे से वो बहुत बड़े वकील थे। ये जब वो घटना मेरे गुरुजी को बता रही थी तो मैं उनके गुरुजी से शिक्षा ही ग्रहण करने गई थी। मैं नीचे बैठी हुई थी। वो बता रही थी कि बांके बिहारी जी ने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार किए हैं, पता नहीं क्या क्या किए हैं। ये बताते हुए उनकी नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी। तो ये घटना बताई कि बांके बिहारी लाल को जिस भाव से बजता है, बांके बिहारी लाल उसके उसी वक्त हो जाते हैं। घटना कुछ ऐसी थी। वो महिलाएं दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में रहने के तत्पश्चात उनका विवाह एक बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठित वकील से हुआ था। वो वकील सबसे पहले हाई कोर्ट में वकील थे। पूजा पाठ में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, बिल्कुल ही नास्तिक हुआ करते थे। लेकिन महिला शुरू से ही श्रीधाम वृंदावन जाती थी अपने परिवार वालों के साथ। जैसे कि मैं शुरू से श्रीधाम वृंदावन जाती हूँ तो महिला शुरू से ही श्रीधाम वृंदावन जाती थी अपने परिवार वालों के साथ। घर में महिला के भक्ति भाव का माहौल था। तो वैसे ही ससुराल में जब वो गई तो उन्होंने देखा कि उनके पति नास्तिक हैं। वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, ज्यादा उनको पूजा पाठ करने भी नहीं देते। तो वो महिला मन ही मन में सारी पूजा पाठ करती थी। इससे बहुत चाहती थी कि वो एक लड्डू गोपाल की मूर्ति, लड्डू गोपाल की स्थापना, लड्डू गोपाल को अपने घर पे लेके आ सके। लेकिन अपने ससुराल वालों के डर के आगे वो ऐसा करने में असमर्थ थी। एक बार शादी की सालगिरह आई। उन्होंने हिम्मत करके अपने पति से ये बात बोल दी, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे श्रीधाम वृंदावन ले चलो। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि श्रीधाम वृंदावन, अरे वहां पे तो ढोंगी रहते हैं, वहां पे तो पाखंडी रहते हैं, सारे बाबा मिलकर लूट लेते हैं लोगों को, वहां पे मुझे नहीं जाना। मंदिरों के बारे में और ब्राह्मणों के बारे में उनका मत बहुत ज्यादा दुखी करने वाला था। वो रोती रही, बिलखती रही और रो रो के वो बस प्रार्थना कर रही थी, हे ठाकुर महाराज, हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी, मैं आपके दरबार में तो आ नहीं सकती हूँ, कृपया करके मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि आप मेरे पास ही आ जाओ। ऐसा करते 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 समय बीतता चला गया। उस महिला का बर्थडे आया। उस महिला के बर्थडे जन्मदिन वाले दिन उनके पति ने उनसे बोला, चलो आज मैं तुम्हें उपहार में कुछ दिलाना चाहता हूँ, जो आपको चाहिए वो उपहार मैं दूंगा। महिला ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ उपहार में देना चाहते हो तो मुझे बस इतनी परमिशन दे दो कि मैं अपने घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्थापित कर सकूं। मैं ये नहीं चाहती कि आप उसकी पूजा करना, मैं ये नहीं चाहती कि आप उसकी वंदना करना, लेकिन जो मैं कर रही हूँ कृपया करके मुझे करने देना। अब उस महिला का जन्मदिन था तो उनके जो पति देव थे वो मना नहीं कर पाए और उन्होंने उनकी स्थापना करने के लिए उनको बोल दिया। महिला बड़ी खुश होके एक लड्डू गोपाल लेके आई। लड्डू गोपाल की उन्होंने विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करी। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो नित्य लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना करने लग गई। उनके घर का माहौल धीरे धीरे सकारात्मक हो गया। वो जो भी लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी फिर वो अपने पति को जाके देती थी। तो उनके पति की आदत ऐसी थी नास्तिक होने के कारण कि उनके पति बिना किसी बोलचाल के, बिना कुछ ही ताने दिए वो भोग खा ही नहीं सकते थे। अरे ये माखन चोर का भोग क्या मुझे दे रही हो, इसके खाने से कुछ नहीं होता है, ये क्या दे रही हो। लेकिन महिला जो थी वो भोग का प्रसाद नित्य अपने पति को दी जाती थी। क्यों? भोग का जो प्रसाद होता है, प्रसाद का अर्थ महिला को पता था। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान के साक्षात दर्शन। अर्थात किसी ना किसी बहाने से, चाहे वो नास्तिक है चाहे वो कुछ है, लेकिन घर से निकलने से पहले वो भगवान का भोग अपने पति को प्रसाद के रूप में देती थी। उनका पति अनेकों बातें उनको सुनाता था, लेकिन एक अच्छाई थी, अनेकों बातें सुनाने के बाद वो प्रसाद धारण जरूर कर लेते थे। धीरे धीरे बड़े होते गए। महिला का लड्डू गोपाल में आस्था बढ़ गई। महिला पूजा पाठ करने लग गई। जब महिला वो पूजा पाठ करने लग गई, लड्डू गोपाल के घर आस्था बढ़ गई, तो उनके पति का भी प्रमोशन होता चला गया। पहले वो हाई कोर्ट में लॉयर थे, धीरे धीरे वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बन गए और वो लॉयर के पद पे, वकील के पद पर बहुत ऊंचे पहुंच गए।
महिला के समय रहते, उचित समय रहते एक बेटा हुआ। धीरे धीरे वो बेटा भी बड़ा हो गया और बेटा भी अपने पिता की तरह वकील बन गया। हाँ, माता कुछ कहती थी तो बेटा उनको कुछ कहता नहीं था, लेकिन था वो अपने पिता की तरह ही नास्तिक। समय बीतता चला गया, बाप और बेटे एक जगह हो जाते थे, महिला अकेली पड़ जाती थी। धीरे धीरे करते करते उस बेटे का विवाह हो गया। जब उस बेटे का विवाह हो गया, 1-2 साल बीतने के तत्पश्चात उस बेटे के विवाह हो जाने के बाद उस बेटे की बहू ने कहा, सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना है, चलो हम सब कभी घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और मेरे को श्रीधाम वृंदावन जाना है। बेटे ने जब ये बात सुनी तो कहा, अरे तुम्हारी बात सुन के माता तो बहुत ज्यादा खुश होएंगी, लेकिन जो पिताजी है ना उनके तो सीने पे सांप सा लौट जाएगा। वृंदावन के बारे में तरह तरह की बातें बोलेंगे, फिर वो श्रीधाम वृंदावन के बारे में बोलेंगे कि वहाँ के जो पंडित हैं वो चोर हैं, वहां पे लूट लेते हैं, पाखंड है, वहां पे कुछ भी नहीं है, भगवान के नाम पे केवल पैसा बनाया जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। तो उस महिला ने कहा, अरे आपके पिताजी हैं और आप भी वकील हो, अपने पिता को कैसे वकालत करनी है, कैसे अपनी बातों पे लेके आना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बेटा पिता के पास गया, माता तो बहुत खुश हुई सुन के। जब वो बेटा माता के पास गया तो माता के पास जाके जब माता ने बोला तो माता का दिल खुशी हो गया। वो कह रही थी कि मैं कितने सालों से लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना कर रही हूँ और हर बार मैं केवल एक यही मन्नत मांगती थी कि मेरे पूरे परिवार को वृंदावन बुला लो और मेरे पति को प्रभु तुम अपना बना लो। हमेशा मेरी एक ही कामना होती थी कि मैं एक ही कामना करती थी कि मेरे पूरे परिवार को वृंदावन बुला लो और मेरे पति को प्रभु तुम अपना बना लो। शायद आज मेरी ये दिल की कामना पूरी होती जा रही है। लेकिन जैसे ही वो बेटा अपने पिता के पास गया, अपने स्वभाव के अनुरूप उसके पिता ने बोला, वृंदावन, अरे वहां पे तो पाखंडी लोग रहते हैं, वहां पे तो हमको लूट के खा जाएंगे, भगवान के नाम पे अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन बेटा भी तो वकील ठहरा। उसने अपने पिताजी को बहुत सोच समझ के उसने अपने पिताजी को बोला, पिताजी आपको शायद ज्ञात नहीं है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ। मैं इस किताब में श्रीधाम वृंदावन के पंडितों के बारे में व्याख्यान देना चाहता हूँ और मैं उसमें वहां की सच्चाई बयां करना चाहता हूँ कि कैसे वहां के पंडित लोगों के साथ झूठ बोल के पाखंड फैला के पैसा कमाते हैं और इस काम में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो इसलिए आपको श्रीधाम वृंदावन जाना है। हम वहां पे कोई दर्शन वर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहां पे केवल घूमने के लिए जा रहे हैं। जब पिताजी ने ये बात सुनी कि मेरा बेटा किताब लिख रहा है तो पिताजी ने कहा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पिताजी श्रीधाम वृंदावन चलने के लिए तैयार हो गए और दिवाली और दिल्ली से सवारी चल पड़ी श्रीधाम वृंदावन के लिए। गाड़ी में बेटे बहू बैठे हुए थे, माताजी बैठी हुई थी। माताजी ने अपने लाला, अपने लड्डू गोपाल भी साथ में ले लिए थे और उन्हीं के बगल में बैठे थे उनके पति थे। पूरे रास्ते गाड़ी में वो केवल पंडितों की बुराई, बाके बिहारी जी की बुराई, भगवान के नाम पे आस्था फैला रहे हैं, भगवान के नाम पे ये फैला रहे हैं, भगवान कुछ नहीं होता। पूरे रास्ते वो श्रीधाम वृंदावन में जब तक पहुंच नहीं गए तब तक केवल और पाखंड की बुराई ही करते रहे कि भगवान के नाम पे पंडित ये करते हैं, भगवान के नाम पे पंडित वो करते हैं। माताजी अपना सुनी जा रही थी और मन ही मन में बोली जा रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। माताजी अपने मन में बोल रही थी, माताजी अपने मन में महामंत्र पढ़ी जा रही थी और उनके पति बगल में बैठे बैठे सभी पंडितों की, वृंदावन की सभी तीर्थ स्थलों की बुराई कर रहे थे। श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन पहुंचे रात्रि काफी हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह घूमने का प्लान बनाया गया। जब अगले दिन सुबह सुबह वो घूमने के लिए निकले तो सबसे पहले वो निधि वन गए। निधि वन में घूमा उन्होंने, फिर राधा माधव, राधा वल्लभ, गोपेश्वर महादेव, गोपीनाथ, अनेकों मंदिरों में घूमने के तत्पश्चात अंत में वो श्रीधाम वृंदावन का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर बाके बिहारी जी गए। जब वो बाके बिहारी जी गए, पहले तो उनके पिताजी जाके ही खुश नहीं थे। अरे अब मैं थक चुका हूँ। हर मंदिर में वो जाते, हर मंदिर में कोई ना कोई उनको बुराई नजर आती और आके बाहर वो केवल और केवल बुराई देखते और बुराई बताते। वो राधा माधव के मंदिर में गए, वहां से बाहर निकल के बुराई करने लग गए। वो निधि वन में गए और बोलने लग गए, वहां से बाहर निकल के बुराई करने लगे। वो गोपेश्वर महादेव गए और वहां से बाहर निकल के बुराई करने लगे। जब भी वो किसी मंदिर में जाते केवल उस मंदिर की बुराई ही तलाशते, उस मंदिर की अच्छाई नहीं तलाशते। अंत में वो श्री बाके बिहारी जी गए।
जब वो बांके बिहारी जी गए तो उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा और माता जी ने भगवान के स्वरूप को देखा। मैया की आंखों से आंसू झरझर 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 बह रहे थे। बेटे बहू ने, भीड़ बहुत थी मंदिर में। दर्शन करने के बाद बेटे बहू बाहर आ गए। देखा तो बेटे बहू के साथ माता पिताजी बाहर नहीं आए थे। बेटा दोबारा से अंदर गया और दोबारा से बाहर आने के बाद उसने देखा कि माता दोबारा से बाहर आ गई है। माता तो बाहर आ गई है लेकिन पिताजी बाहर नहीं आए हैं। बेटा तीसरी बार अंदर गया और तीसरी बार अंदर जाने के बाद देखा कि पिताजी वहीं पर खड़े हुए हैं। वो अपने पिताजी को साथ लेके आ गया, लेकिन इस बार चमत्कार सा हो गया था। पिताजी कुछ नहीं बोल रहे थे। वो किसी भी मंदिर से निकलते थे उस मंदिर की बुराई करना चालू कर देते थे, लेकिन जैसे ही वो बांके बिहारी जी के मंदिर से निकले थे वो एकदम मौन थे, एकदम शांत थे, एकदम चुप थे। सबने सोचा शायद वो थक गए होंगे, इस वजह से वो नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि कल पूरी रात चल के आए, आज पूरे दिन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, तो शायद वो थक गए होंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हो। लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, लेकिन पिताजी ने बोला कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। जब मैया ने बांके बिहारी जी का प्रसाद उनके पिताजी को दिया तो उन्होंने प्रसाद भी बिना कुछ बोले खा लिया। सभी लोग अचंभित हो गए, अरे ये तो वही पिताजी हैं जिनको प्रसाद देती थी मेरी मैया, और पिताजी कुछ ना कुछ जरूर बोलते थे। आज वो बिना कुछ कहे प्रसाद खा लिया उन्होंने। वो प्रसाद खा लिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला। सबने सोचा शायद वो कुछ ज्यादा ही थक गए हैं, इसलिए वो शांत हैं। रात्रि के समय घर आए। घर आने के बाद सभी लोग सो गए। सभी लोग जब सो गए तो देखा कि सुबह सुबह 4 बजे पिताजी जग गए हैं और पिताजी जगने के साथ ही पिताजी के नेत्रों से सर आंसू बह रहे हैं। बेटे ने घबरा गया, अरे पिताजी आपको क्या हुआ? आपको हॉस्पिटल लेके चलूं? आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है? आखिर आपको क्या हुआ, मुझे बताइए। इतनी जल्दी कैसे जग गए और आप रो क्यों रहे हो, कुछ बताइए। जब बेटे ने ऐसा बोला तो वहां पे ही पास में माताजी लेटी हुई थी, वो घबरा के जगी, कहीं आखिर हुआ क्या। जब माताजी उठी तो उन वृद्ध आदमी ने जब माताजी उठी तो उन्होंने, जैसे ही माताजी उठी वैसे ही उस आदमी ने, जो बिल्कुल ही नास्तिक था, माताजी के पति ने माताजी के पैर पकड़ लिए और बोले, मैं पूरी जिंदगी आपको कोसता रहा, भगवान को कोसता रहा, वृंदावन धाम को कोसता रहा, आपकी पूजा को कोसता रहा, आपकी वंदना को कोसता रहा, भगवान के भोग प्रसाद को भी कोसता रहा, मुझे माफ कर दो। माताजी बोलती है, अरे आप ये क्या कर रहे हो, सब बच्चे देख रहे हैं, आप मेरे पैरों को छोड़िए। कह रहे नहीं, आज देखने हो तो देखने रहो। आज तक मैंने केवल दुनिया को अंधकार का पर्दा दिखाया है और आज ये अंधकार का पर्दा मेरे मुख से हटा है। कृपया कर मुझे एक बार। सुबह सुबह वो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं और अचंभित हो जाते हैं। जो लड़के के पिता थे, जो पूरी जिंदगी नास्तिक बने रहे थे, वो एक खंबा पकड़ के बांके बिहारी जी को देखे जा रहे थे और उनके आंखों से नेत्र से आंसू की धारा बहने में लगी थी। बड़ी मुश्किल से पिताजी को वहां से मंदिर से लेकर दिल्ली आया गया। अब तो पिताजी की आस्था भगवान में इस कदर हो गई कि वो सोते जागते उठते बैठते केवल बांके बिहारी लाल की जयकारे लगाते रहते, हमेशा बांके बिहारी लाल की जयकारे लगाते। इसके अलावा ना वो कुछ बोलते थे, काम में भी उनका मन नहीं लगता था, ऑफिस भी जाते थे, अपने कोर्ट में भी जाते थे, लेकिन जल्दी वापस आ जाते थे। अब बेटे ने सोचा शायद इनकी मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई है, तो क्यों ना मैं पहले प्रॉपर्टी के जो कागज है उस पर सिग्नेचर करा लूं। ऐसा ना हो मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो जाए और फिर मैं प्रॉपर्टी के कागज पे भी सिग्नेचर ना करा पाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी अब चुप रहने लगे हैं, खामोश रहने लगे हैं। बेटे ने प्रॉपर्टी के कागज तैयार करे और एक रात्रि को अपने पिताजी के पास आ गया। पिताजी के पास आके कागज देता है कि पिताजी आप जरा इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। पिताजी जब वो कागज देखते हैं और खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो फटाफट सिग्नेचर करते हैं और कहते हैं, मेरे बांके बिहारी लाल की लीला देखो, मैं इस मोह माया से कैसे छूटूं। मैं ये इतने दिनों से सोच रहा था, लेकिन मेरा बांके बिहारी जो करता है वो एकदम सच करता है। उसने इसको मुझे इस मोह माया की जंजाल से निकाल लिया। सारे कागजों पे सिग्नेचर करने के बाद वो घर से भाग पड़ते हैं।
जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, उनका बेटा उनके पीछे पीछे आता है, कहता है पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे भूल हो गई है, मैंने इन कागजों पर आपके सिग्नेचर ले लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते हैं बेटा आपने कुछ नहीं किया है, करने वाला तो बाके बिहारी है, आप तो केवल निमित्त बने हो। मैं पता नहीं कितने दिन से ये चाह रहा था कि मैं कब इस मोह माया से छूटकर बाके बिहारी जी के धाम में चला जाऊं। अब उन्होंने अपनी सारी पैकिंग करी, उनकी माताजी उन्होंने अपनी सारी पैकिंग करी और अपनी धर्म पत्नी को साथ लेके श्रीधाम वृंदावन में निवास करने लगे। श्रीधाम वृंदावन में निवास करते थे। सुबह शाम वो बाके बिहारी जी के मंदिर जाते थे, दोपहर को परिक्रमा करते थे और हमेशा अपनी पत्नी से क्षमा याचना वंदना मांग, पूरी जिंदगी आपकी भक्ति भाव पे शक किया है। एक दिन माता जी बाके बिहारी जी के मंदिर में गई, माता जी की आंखों में आंसू थे और माता जी ने बोला कि मैंने पूरी जिंदगी आपसे यही मांगा था कि मेरे पति थोड़ा सा मेरे पति में भक्ति भाव आ जाए, थोड़ा सा मेरे पति आपकी भक्ति में रंग जाए, लेकिन आपने तो ऐसी लीला रची कि हमें ही अपने धाम बुला लिया। न जाने कौन से जन्मों का आपने हमें फल दिया है, आपका लख लख शुक्रिया। तो मैं आज की कहानी, आज की जो कथा है वो यहीं पे खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और जो लोग नास्तिक हैं उनको मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार बाके बिहारी जी के मंदिर तो जाके देखिए, उनके नेत्रों से अपने नेत्र मिला के तो देखिए, ना आपको ऐसा नशा चढ़ जाए कि क्या बात है। लोग कहते हैं कि दारू का नशा बहुत होता है, एक बार बाके बिहारी जी के नाम का नशा करके देखिए, ये दुनिया के बनावटी नशे जो है ना सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।